क्या नाम है सर आपका? सर जो है हमें महेश्वर के नाम से जाना जाता है ज़िले में। और मैं पिछले 25 वर्षों से सिद्धार्थनगर समेत कई जनपदों में बतौर मीडिया कर्मी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और हम निष्पक्ष पत्रकारिता एवं समाज की समस्याओं को उभारने के लिए अपने कलम का प्रयोग मैंने किया। अच्छा ये बताइए, आज जो वर्तमान में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो जिससे समाज के लिए, लोगों के लिए हितकारी हो, ऐसा क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए? देखिए, जो है पूर्ववर्ती सरकारें जो थीं उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए जो है धर्म और जाति और संप्रदाय के आधार पर जो राजनीति किया, उससे जो है उत्तर प्रदेश का भला नहीं हुआ। कारण यह है, इस समय जाति धर्म और संप्रदाय की सोच से परे हट करके अब तो समानता है, हमारा संविधान कहता है हम समान हैं। अब सामंतवादी सोच खत्म करनी चाहिए। अगर आप सामंतवादी सोच से चल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का विकास होने से रहा। वर्तमान सरकार जो है योगी जी की, मोदी जी के नेतृत्व में कुछ दिशा में सुधार लाई। मोदी जी के प्रयास से, योगी जी के प्रयास से जो डायरेक्ट किसानों को, मजदूरों को या हर वर्गों को जो डायरेक्ट जो है धन का वितरण होना शुरू हुआ डिजिटलाइजेशन से, तो इस कंप्यूटरीकरण प्रणाली को अपनाने से बहुत फ़ायदा हुआ। कम से कम 30 से 50% उन क्षेत्रों में जहां सीधे गवर्नमेंट पैसा भेजती है पब्लिक के खातों में, उनको लाभ पहुंचा। वहाँ कोई दलाली कर नहीं पाता है। शुरू में वो पैसा भले शोषण कर लें, लेकिन ठीक इसके विपरीत वही मनरेगा में पूरे उत्तर प्रदेश में उसका जो है 10% भी मजदूरों, आम मजदूरों को फ़ायदा नहीं मिला। ये एक विडंबना। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, कुछ मुसीबतें आई शुरुआती दौर पर, कुछ झंझावात थी, ये दिशा विहीन सरकार रही। इसकी दिशा, वित्त मंत्री जो है उत्तर प्रदेश में, वो भी दिशा विहीन रहे और नेतृत्व जो है वो समझ नहीं पाया कि हमको करना क्या चाहिए। कुछ हद तक उसने जो है जब तक समझता सरकार, जब तक समझती है वर्तमान सरकार, तब तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अगुओं के माध्यम से जो किया, तो उसमें जो है 30 से 40% सुधार हुआ कि पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में चौगुना मेडिकल कॉलेज, चौगुना आई कॉलेज और प्राइमरी स्कूलों, जूनियर हाई स्कूलों की कंडीशन में कुछ केवल 20% बदलाव आया। गवर्नमेंट का पैसा करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गया, लेकिन शिक्षकों की सोच में परिवर्तन। सोच में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे जो है सोच में परिवर्तन कि आप राष्ट्र के लिए हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं। पहले सामंतवादी सोच ये थी कि कोई न पढ़ेगा, अगर जो है आम आदमी केवल शराबी रहेगा तो जो है वो हमारे पीछे पीछे चलेगा, हम जैसा चाहेंगे उसको नचाएंगे। मैं 40 साल की जो है फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को देखा कि इतिहास में उन्होंने केवल उत्पीड़न दिखाया एक जात विशेष का। ये विडंबना है। ये सरकारें, कांग्रेस आई की सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किया था, उन्होंने क्या किया? वो जो है मतलब फिल्मों पर जो है जो दिखाया जा रहा है वो अराजकता फैलाई। व्यापारी ने जो है उसी को, जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके दो पक्षों में लड़ाया। एक तरफ बलात्कार दिखा रहे थे कि जमींदार या जो है सामंतवादी सोच के या जो है सवर्ण, वो बलात्कार कर रहे हैं दलितों से, और दलितों और सवर्णों के बीच में खाई पैदा किया। मतलब समाज को 3 धड़ों में बांट दिया। फिर जो है क्षेत्रीय सरकारें आई, वो केवल जात पे की कुर्सी हमको मिल जाए, हम कैसे कैसे किन भिन्न समुदायों का वोट प्रतिशत देखते हैं। आज भी देखते हैं कि जो है 23% कौन है, 19% कौन है, 11% कौन है। फिर चला आरक्षण। आरक्षण जो है वो मुख्य धारा में समाज के दलितों का, कमज़ोर वर्गों का जोड़ने का था। आज मोदी जी ने, चूँकि सवर्णों में भी कमज़ोर तबके थे,
तो उसमें जो है उन्होंने प्रयास किया। दिशा क्या होनी चाहिए, देखिए गवर्नमेंट का किस तरीके से नुकसान हो रहा है समाज में। श्रम और रोजगार के क्षेत्र में जो है कितना ज़्यादा जो है विडंबना है कि कानून और विधि आयोग और विधि मंत्रालय के स्तर पर जो है राज्य सरकारें कोई दिशा नहीं दे पा रही हैं माननीय उच्च न्यायालय की। आज जो है 323, 504, 506 के मुकदमे, साधारण 379 में एक पेन की भी चोरी है और एक जो है नकबजनी भी, लेकिन उसमें जो है वो वर्षों मुकदमा 20-20 साल ट्रायल चलता है। उसका क्या है, जुर्माने पर उनको दंडित किया जाए, अगर वो दूसरी बार अपराध करते हैं तो उनको चिन्हित किया जाए, प्रथम बार तो उनको जो है जुर्माने से अर्थदंड द्वारा किया जाए। आज 20 साल से न माननीय उच्च न्यायालय ध्यान दे रहा है, न माननीय उच्चतम न्यायालय ध्यान दे रहा है। आप उसी 323, 506 के मुकदमे आईपीसी के रखाते रखाते आप न बम्बई जा सकते हैं, न दिल्ली जा सकते हैं। एक मजदूर अगर कहीं जो है छोटा छोटा झगड़ा कर लिया और मुकदमा पंजीकृत हो गया तो वो 20 साल चलता है, कोई ध्यान नहीं देता है। अगर वो दंड की व्यवस्था हो जाए, आर्थिक दंड से, जिस तरीके से जो है लोक अदालतें लगती हैं उनमें ये निस्तारण नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है सुधार, विधायिका में संशोधन चाहिए, सीआरपीसी में संशोधन होना चाहिए। बिना सीआरपीसी में संशोधन के कोई मजिस्ट्रेट जो है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनको जो है अर्थदंड से बराबर वो मुकदमा खत्म नहीं कर रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उसको निर्देश देना चाहिए। तो करोड़ों अरबों रुपए ये राज्य सरकार के कोष में भी आते और इससे लाभ होता। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकती। जहाँ भी उसने हाथ लगाया वहाँ जो है उसका जो है वो भ्रष्टाचार में चला गया। पूर्ववर्ती सरकारों ने जनता के हित में सार्वजनिक प्रतिष्ठान बनाए, लेकिन उन संस्थानों से कोई भला नहीं हुआ। सब जो है एचएमटी तक बैठ गई, सब जो है घाटे में चले गए। क्यों? ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है वो देश के ही विपरीत कार्य किया। आज ज़रूरत यह है कि आप व्यक्ति को, परिवार को खड़ा करने के लिए आप उनको सहायता दें, वो अपनी सोच से कोई काम करें, उनको दिशा दें, उनको ट्रेनिंग दें, लेकिन उनको धन स्वेच्छा से आप मुहैया कराने के लिए एक सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करें। आज भी नहीं है, आप कर रहे हैं, कोविड के लिए कोई कर रहा है, पैसा दे रहा है, कोई एसएमआई के लिए कर रहा है, केवल उद्योग के लिए। आम जनता जो है उद्योग में, उद्योग वाले जो शोषण कर रहे हैं, मुट्ठी भरा है। एक जिले में एसएमआई का कितना उद्योग आप देख लीजिए, जिला उद्योग केंद्र एकदम बोझ है। पिछले 50 साल से उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केंद्र बोझ है। आप देखिए कितनी यूनिट लगी हैं, आप धरातल पर देखिए, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है गवर्नमेंट का, चाहे पूर्ववर्ती सरकार है चाहे योगी सरकार है। आप देखिए ग्रामीण जो है, ग्रामोद्योग जो एकदम जो है विडम्बना है, उससे कोई उद्योग नहीं खड़ा हुआ। क्यों? उसमें इस ढंग से आपने बांध दिया है, ऐसी सोच ला दिया है ब्यूरोक्रेसी ने कि कोई धन कमाओ, शोषण करो, और उसकी जो है पूंजी डूब जाती है। वो जो है कि दौड़ते दौड़ते फाइल बनवाता है, फिर पैसा लेने में उसका जो 2 साल जाया होता है और उसके बाद आधा धन उसका खर्च हो जाता है। नतीजा कि बैंकिंग शोषण, और उसका जो है पैसा भला नहीं होता और रिपे नहीं कर पाता और एनपीए में चला जाता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के नतीजा है, ब्यूरोक्रेसी का नतीजा है। अर्थशास्त्रियों को लाइए, समाजशास्त्रियों को लाइए, मनोवैज्ञानिकों को लाइए, उनकी एक टीम जिला स्तर पर, उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर, अलग अलग क्षेत्रों में उनसे लीजिए। ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं चलने वाला। ब्यूरोक्रेसी तो जो अपना IAS PCS है वो जो है अपना पढ़ के आया, वो सोच रहा है कि अब हमको राज करना है। वो अंग्रेजी व्यवस्था की देन है, सारे पावर उसके पास है। वो कभी जनता के लिए संवेदनशील ये ब्यूरोक्रेसी हो ही नहीं सकती। 100 में जो है 90% जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है अपने को राजा समझती है, वो संवेदनशील नहीं है लोकतंत्र में। अब बताइए ऐसे में जो है जनता का क्या भला होगा। आज जनता को चाहिए कि परिवारों के हाथ में कुछ पैसा दीजिए, ऐसा कोष बनाइए। छात्र जो है व्यावसायिक शिक्षा खुद करें, ऋण लेकर के। आम आदमी उद्योग अपना खुद करे, उसको दिशा दीजिए और पेनाल्टी दीजिए कि पैसे का दुरुपयोग न करें।